हाय एवरीवन, तो कैसा है आप लोग? एकदम मस्त होंगे। तो फिर से ये 10 क्वेश्चन का सीरीज में आपका स्वागत है और हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 का मैथ्स 6 to 8 और 9 10 कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार है। कह रहा है कि एक गोले और एक अन्य ठोस अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है और उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में बात करें तो द सरफेस एरियाज ऑफ ए स्फीयर एंड अनदर सॉलिड हेमिस्फीयर आर इक्वल। फाइंड द रेशियो। रेशियो किसका निकालना है? तो वॉल्यूम के निकालना है। और इसका सरफेस एरिया जो है ना, सरफेस एरिया ये हेमिस्फीयर और स्फीयर का इक्वल है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि देखिए ये जो है ना सरफेस एरिया स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर किसका? सरफेस ये स्फीयर का। और ये इक्वल है किसका? हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए इसका स्फीयर का रेडियस जो है वो कैपिटल आर मान लिए हैं और हेमिस्फीयर का रेडियस स्मॉल आर मान लिए हैं। अब देखिए अगर जो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल होके और हमारा ये जो हो गया वो आर स्क्वायर और अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 अपॉन में ये हो जाएगा 4। ठीक है, अगर जो यहां पे सिंपल हम लोग रूट हटा के बात करते हैं तो आर अपॉन आर इज इक्वल टू 3√3 अपॉन में 2। ठीक है, यानी कैपिटल आर इसका रेडियस मिल गया, स्मॉल आर इसका रेडियस मिल गया, यानी दोनों का रेडियस मिल गया। अब कह रहा है कि वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम जो होता है वो स्फीयर का, ये हो गया स्फीयर, इसमें अटकाइएगा नहीं, ये स्फीयर हो गया और ये हेमी स्फीयर हो गया। ठीक है, ये दोनों अलग अलग। तो वॉल्यूम जो होता है ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो आर क्यू कहने का मतलब इसका वैल्यू कितना है? √3 और इसका क्यू हो जाएगा। और ये रेशियो यहां पे देखेंगे तो ये रेशियो की बात कर रहा है। तो ये और इसका जो हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यू, यानी आर का वैल्यू यहां पे वो है 2। ठीक है, तो ये जो है ना ये टोटल कैंसिल हो जाएगा 2 से, क्योंकि ये डबल है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये वैल्यू हो गया 2 और इसका क्यूब करेंगे तो 3 और √3 हो जाएगा और रेशियो में और इसका क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3 रेशियो 8। ये कहीं अगर जो ये और कैंसिल करेंगे तो 2, इसका मतलब 6√3 और रेशियो 8 कहीं आपका नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन एक बार मिला लेते हैं कि ऑप्शन, यानी इसको कैंसिल करेंगे तो 3√3। ठीक है, तो इसको और शॉर्ट में यदि लिखते हैं तो 3√3 रेशियो 4, तो 3√3 रेशियो 4 जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, इस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। अब हम लोग आपके सामने जो है ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है। अब इसको आप पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है जो कह रहा है कि ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल मतलब दोनों का सेंटर जो है वो सेम होना चाहिए। तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे ये हो गया एक, ठीक, और दूसरा इसके अंदर ही में ये हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गया जिसको आप देख रहे हो। तो ये थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल मतलब ये पता है कि दोनों का रेडियस, ये सेंटर जो है ना ये सेम होना चाहिए और कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये मान ली जाए कि इसका ये सेंटर है, ये सेंटर है। अब क्या कह रहा है ये देखिए, द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, आउटर सर्कल का रेडियस जो है ना, यानी इसको बात करें तो ये आउटर सर्कल का रेडियस हो गया, ये आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड इट्स कॉर्ड PQ ऑफ लेंथ
10 सेंटीमीटर टैंजेंट द इनर सर्कल। और ये जो है ना ये टैंजेंट दिया हुआ है, टैंजेंट आपका ऐसे करके ये दिया हुआ है, जो कि इसका जो है ना इनर सर्किट के लिए टैंजेंट और आउटर सर्किट के लिए कॉर्ड हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और ये और इसका नाम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है PQ, ये आपका PQ हो गया। ठीक है, और ये टोटल लेंथ जो है ना ये आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां से ये सेंटर हो गया, ये टैंजेंट हो गया, टैंजेंट से ये जो इसका रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना देगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बना देगा। अब देखिए जिसमें और ये कॉर्ड जो होता है ना, कॉर्ड जो होता है ये सेंटर से ही बाइसेक्ट करता है, तो ये पूरा 10 है तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 5। तो देखिए ये 5 है ये 6 है, तो ये पूछ रहा है रेडियस पूछ रहा है, यानी इनर फाइंड द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, यानी इनर यानी ये पूछ रहा है, ये आपको निकालना है। तो 6 का स्क्वायर, तो इसका मतलब कि अगर जो हम लोग r इज इक्वल टू इनर रेडियस निकालना चाहते हैं तो इनर रेडियस इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर और माइनस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √11। तो √11 कहां आंसर है, तो C आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको इस प्रकार हम लोग टैंजेंट का यूज करके सर्कल से सॉल्व कर लिए। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप ट्राई कीजिए, उसके बाद में मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए 3 कह रहा है कि द सम ऑफ ऑब्टेन्ड व्हेन डाइस इज थ्रोन ट्विस, यानी 2 बार डाइस थ्रोन किया जाता है तो उसका जो आउटकम्स आता है उसका सम जो है वो 10 होना चाहिए, ये कह रहा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 5 कम्स अप एट लीस्ट वंस। ठीक है ना, एक पे कम से कम 5 होना चाहिए। तो देखिए जैसे डाइस में क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। डाइस जब रोल करते हैं छक्का चौका तो वो 1 से लेकर 6 तक होता है। अब इसमें कह रहा है कि इसका जो है ना 2 डाई रोल कर दिया जा रहा है एक साथ, तो उसका जो आउटकम्स है उसका सम जो होगा वो 10 होना चाहिए। तो अगर जो 2 डाई, तो इसका मतलब पहला में अगर जो 5 आता है और दूसरा में 5 आता है तब जाकर 10 होगा। अगर नहीं तो अगर जो पहला में 6 आता है और दूसरा में 4 होगा तब जाके दोनों का सम 10 होगा, या पहला में 4 आता है दूसरा में 6 है तब जाकर 10 होगा। यानी 2 डाई को जब रोल करेंगे तो यही केस जो है ना वो 10 होगा। अब पूछ रहा है कि एटलीस्ट उसका प्रोबेबिलिटी बताइए कि जब एटलीस्ट जो है 1 डाई पे 5 होना चाहिए, तो वो कितना है, 1 है, यानी यही है जिसमें 5 है, बाकी में 5 नहीं है। तो टोटल आउटकम्स कितना है, 3, और पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 1। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/3। और इस प्रकार सी आंसर जो हो गया वो आपका सही हो गया। ठीक है, तो आशा है कि आप एकदम अच्छे से समझ रहे होंगे और मैं जिस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको मजा आ रहा होगा। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये है, तो इसको आप ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। चलिए तो यहां पे क्वेश्चन जो कह रहा है, ये कह रहा है समांतर श्रेणी, यानी ठीक है, यानी फॉर द अर्थमेटिक सीरीज, और ये क्या दिया हुआ अर्थमेटिक सीरीज, तो ये 2, 7, 12 और 17 ये अर्थमेटिक सीरीज है। इसको चेक वेक करने की जरूरत नहीं है, अगर जो नहीं रहता तब चेक कर लेती कि अर्थमेटिक में है या नहीं है। अब देखिए ये कह रहा ना कि वैल्यू बताने के लिए कि इसका वैल्यू बताइए, यानी T30 और माइनस में T20, तो इसका वैल्यू, तो देखिए ये जो सीरीज दिया हुआ है इसमें से हमको कुछ वैल्यू पता चलेगा। जैसे A पता चल गया कितना है 2, और दूसरा वैल्यू जो पता चल गया वो D, तो D कितना है, तो A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 2 यानी 5 पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग ये दोनों निकाल लेंगे, ये T30 निकाल लेंगे और T20 निकाल लेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही तो वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए अगर जो आप एक वैल्यू समझिए कि अगर जो हम लोग को Tn रहता था तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस
n माइनस 1 इंटू में d। अब देखिए यहां n के जगह पे वैल्यू दे दिया है, यानी t30 पूछ रहा है, तो n के जगह पर 30 पुट कर देंगे, a तो नहीं है और इसके 30 माइनस 1 यानी 29 और d, तो ठीक है, तो इसका मतलब t30 a और d की आवश्यकता पड़ेगा, तो यहां पे हम a और d ये क्वेश्चन से गिवन डेटा से हम लोग यूज कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आराम से t30 निकाल देंगे, तो t30 जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका a, तो a कितना है 2 और प्लस में 29 और इंटू में 5, ठीक है, तो 29 बचे जो होगा 45, 145 और 2 47, यानी 147। कहने का मतलब कि आपका t जो है वो 30 जो आ गया वो आ गया 147, ठीक है, t जो 7 आ गया 147 आ गया। अब हम लोग निकालते हैं t20, तो t20 जो हो गया सब चीज सही चल रहा है ना, हाँ t20 निकाल रहे हैं, तो t20 जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा यानी a प्लस और यहां 19d हो जाएगा, 19d हो जाएगा। तो अगर जो इसको a का वैल्यू 2 हो गया प्लस में 19 और इंटू में 5, तो ये हो जाएगा 19 5 जा 95 और 2 97, ठीक है, ये हो गया आपका 97। अब ये जो पूछ रहा है ना कि t30 और माइनस में t20, इसका मतलब 147 माइनस में 97, ठीक है ना, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना बच जाएगा बताइए, तो 147 और ये सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका 50 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 50। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो है वो सी नंबर हो गया, ठीक है, आप इसको सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि इस प्रकार है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। चलिए, तो आशा है कि आप ट्राई कर लिए होंगे। देखिए ये कह रहा है कि अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, द मीडियन ऑफ दिस डेटा इज, मीडियन दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को कह रहा है, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जा रहा है नहीं, तो और ये जो है ना ये मैं ले लेता हूं, ठीक है। अब देखिए मीडियन तो ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि अगर इसका मीडियन की बात करें तो ये हो जाएगा मीडियन, ठीक है ना, यानी 2 हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं, तो x और प्लस x प्लस में 2 और ये कितना है 2, क्योंकि देखिए 2 मीडियन है 1 और 2, और ये टोटल गिवन है कितना यानी 63, ये मीडियन निकलेगा और मीडियन आपका गिवन है 63। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x और x कितना हो गया 2x और प्लस में 2 और डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से 2 से कैंसिल, यानी x प्लस में 1 इज इक्वल टू 63, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 62, और इस प्रकार इसका राइट आंसर जो हो गया वो C हो गया, ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो गया आपके सामने वो C हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कितना आसान था, बस आप खाली रिलेट करते चलिए। तो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कुछ इस प्रकार है, अब इसको सॉल्व करके आप बताइए, उसके बाद में फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं, कह रहा है कि यदि किसी बेलन का त्रिज्या दुगनी कर दी जाती है और उसकी ऊंचाई आधी कर दी जाए तो बने नए बेलन और मूल बेलन का अनुपात, यानी इंग्लिश में बात करें तो रेडियस जो है वो सिलेंडर डबल कर दिया जाता है और हाइट को हाफ कर दिया जाता है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर एंड द ओरिजिनल सिलेंडर, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो हो गया रेडियस जो है ना, रेडियस सिलेंडर का रेडियस जो है वो r है और हाइट जो है ना इसको h मान लिए, ठीक है। तो अगर जो न्यू सिलेंडर, तो ये हम लोग पाई r1 का स्क्वायर और इंटू में h1 का स्क्वायर, ठीक है, और अगर जो ये मतलब नॉर्मल अगर जो इसको निकले तो पाई r स्क्वायर h, ठीक है।
अब रेशियो जो कह रहा है कि उसके अकॉर्डिंग, यानी ये ओल्ड है ये न्यू है, ठीक है। अब इसको डबल त्रिज्या को दुगनी कर दिया जाए, तो इसका मतलब कि इसको क्या किया जाए कि पाई और इसके जगह पे 2r का स्क्वायर और इनटू में, और इसको हाइट को आधा कर दिया जाए, यानी h बाई में 2, h बाई 2 और डिवाइडेड बाई कितना पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो इसी का रेशियो पूछ रहा है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू में 4r स्क्वायर और इंटू में h अपॉन में पाई r स्क्वायर और इंटू में 2 इंटू में h। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, यानी 2:1। इसका राइट आंसर सी जो है वो करेक्ट होगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप ट्राई कीजिए, उसके बाद में फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जिसको अब हम लोग करते हैं। करा 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से काला इका और बेगम निकाल लिए जाते हैं, तो शेष पत्तों को अच्छी तरह फेंटकर एक पत्ता निकाला जाता है। इस प्रकार के प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पता हुक्म है। अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी में थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो देखिए कह रहा है कि ए ब्लैक किंग क्वीन, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम ए 52 कार्ड्स, यानी 52 कार्ड्स है। तो देखिए 52 कार्ड्स में से 2 ब्लैक और 2 क्वीन निकाल दिया गया, यानी 4 कार्ड्स निकाल दिया गया, तो कितना बचा 48 बचा, ठीक है, 48 बचा। अब ये कह रहा है कि रिमेनिंग कार्ड्स आर सेपरेट रफली, और देखिए ऐसे भी इसमें से 13 में से 2 जाएगा तो कितना 11, तो इसका मतलब तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 11 अपॉन में कितना 48। तो इस प्रकार इसका आंसर जो हो गया वो सी नंबर आपका सही हो गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान था, बस इसको रिलेट करना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार है। ये कह रहा है, पहले इसको ट्राई कीजिए फिर मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। पेट्रोल की कीमत 28% जो है 28% बढ़ गई। कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% ही बढ़ाना चाहता है, यानी 28% बढ़ा लेकिन वो चाहता है कि 22% बढ़ा। तो इसका मतलब मान ली जाए कि पेट्रोल का कीमत पहले 100 रुपीज था, ये 28% बढ़ने के बाद इसका कीमत जो हो जाएगा 128 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो चाहता है कि नहीं, हम इसको इतना नहीं बढ़ाए, इसको सिर्फ ना 22% बढ़ाए, यानी 100 रुपीज था तो ये 22% बढ़ेगा तो 122 रुपीज होगा। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों, दोस्तों, तो ये 6 है, तो वो परसेंटेज में पूछ रहा है। तो टोटल कितना है 128 और बढ़ाना कितना है 6 और इंटू में 100। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 4.7 जो है वो परसेंट आ जाएगा। तो देखिए इसको कितना आसानी से हम लोग सोच लिए, ठीक है। तो अब हम लोग आपके सामने ये क्वेश्चन जो है 9 है, जो कि आप इसको सॉल्व कीजिए फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार है। ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तीनों का। अब पूछ रहा है कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, यानी सेंटर का ये पूछ रहा है। तो इसको कुछ नहीं करना है, ये जो आपको ए दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट कितना -3, 0 हो गया। बी का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 5 और -2 दिया हुआ है, और सी का कोऑर्डिनेट जो हुआ वो -8 में 5 दिया हुआ है। इसको सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये तीनों को ऐड कर देंगे और 3 से डिवाइड देंगे, -3 प्लस में 5 और माइनस में 8 और डिवाइडेड बाय में 3। उसी तरह से 0 प्लस में यानी -2 और प्लस में 5 अपॉन में 3, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो 11 में से 5 गए 6 5 11, यानी -3 और ये कितना हो जाएगा
यानी -2 और ये हो जाएगा 1 यानी -2,1। तो -2,1 जो है सी आंसर आपका इस तरह से सही हुआ। अब आपके सामने जो है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। अगर जो यहां नहीं पता चल रहा है तो आपका ये क्वेश्चन है, इसमें आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, डायरेक्ट इसको वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना है। तो आज का HW का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। अगर जो आप इसको सॉल्व कीजिएगा और आप जब भी वीडियो देखिएगा तो सॉल्व करने के बाद में कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा कि ये कितना आएगा। अगर जो नहीं बनेगा तो पर भी आप बताइएगा कि इसका कितना आंसर आएगा, ठीक है। फिर मैं एक बार इसको टोटल को सॉल्व कर दूंगा। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है ताकि आपको काफी हेल्पफुल मिले, और ये 10 क्वेश्चन का सीरीज करना आप कभी मत भूले, क्योंकि ये इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। हर एक टाइप का इसमें क्वेश्चन हम कवर करते हैं, ठीक है। अगर जो चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए और उसको आप तुरंत उसको टाइम निकाल के देख ले, ठीक है। थैंक यू।